वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज हम हिंदी पैडागोजी आप लोग के सामने लेकर आए हैं। सीटेट स्पेशल एक लेकर आए हैं जो आपका हिंदी अभ्यास 50 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं। और उम्मीद है सर आप अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो सीटेट पैडागोजी हिंदी खासकर बहुत आपके यह हेल्पफुल साबित होगी एग्जाम में। तो चलिए पहला कैसा प्रश्न रहता है, चलिए आपसे डिस्कस करने वाले हैं। 50 प्रश्न में बहुत दमदार प्रश्न है और बहुत दम है प्रश्न में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, आप लोग इंग्लिश में उसको डिक्शनरी के नाम बोला कि सहायता नहीं मिलेगी तो निगेटिव है। देखिए नहीं मिलेगी। तो उच्चारण में सुधार, तो अगर उच्चारण में सुधार की बात करते हैं तो शब्दकोश की सहायता हमको लेनी ही पड़ेगी। शब्द संपदा में सुधार, शब्द संपदा यानी शब्दों की भंडार की बात किया तो वो भी आप शब्दकोश ही आ जाएगा। वर्तनी में सुधार यानी डिक्टेशन में अगर सुधार करेंगे तो वो भी आपका शब्दकोश लिया जाएगा। लेकिन लिखावट में सुधार की अगर बात किया जाए तो लिखावट में सुधार की कोई आपका यह नहीं मिलेगी। तो लिखावट के सुधार में आपका शब्दकोश की कोई मतलब नहीं, लिखावट में कोई सुधार नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ गए डी किस तरह से हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधक विषय का आर क्या है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा श्रवण। श्रवण का मतलब समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है श्रवण भौतिक, ठीक है। श्रवण यानी समग्र का मतलब होता है श्रवण, ठीक है। भौतिक प्रक्रिया का विधि पूछा है, अवबोध विषय क्या है तो इसका हो जाएगा श्रवण। श्रवण का मतलब अच्छी क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला होता है, जब अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य वे है क्या, वे डॉट 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 में संकलन है। पूछा है क्या कि ससलिस दृष्टि से पढ़ेंगे। अब बताइए यह बेचारा आनंद पूर्वक पढ़ रहा है तो क्या हुआ, एकदम चिल्ला चिल्ला के एकदम धीरे धीरे, कभी चिल्ला के कभी धीरे से कभी पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। बारीकी से पठन कर रहा है, एकदम बारीकी से पठन कर रहा है, लेकिन गहनता से के साथ भी पठन कर रहा है, विस्तार से पठन के साथ विस्तृत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार से पठन। विस्तार से पठन इसलिए हो जाएगा, 3 का डी राइट आंसर इसलिए हो जाएगा कि आनंद के लिए पढ़ रहा है तो एकदम विस्तार से गहन कर रहा है, एकदम विस्तार से। नहीं कहते हैं अरे यार वो एकदम बहुत एकदम डीपली पढ़ रहा है, एकदम विस्तार से पढ़ रहा है, ठीक है, गहराई रूप से एकदम पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका हो गया विस्तार से पठन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 4 में दिया हुआ प्रश्न की भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुआ बधुआ डॉट 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 देखे जाते हैं। यानी देखिए क्या बोला है, भाषा संकेत मिश्रण, यानी संकेत मिश्रण का मतलब समझ जाइए कि भाषा एगो नहीं है, ठीक है, भाषा एक नहीं है, मिश्रण यानी और भी भाषा। तो एक से अधिक भाषा को क्या कहेंगे, एक से अधिक भाषा, यानी जिसमें वो द्विभाषा का प्रयोग करेंगे द्विभाषी। आराम से निकाल सकते हैं, तो कुछ था नहीं आज का प्रश्न सेट में। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाषा के आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। देखिए भाषा के आधारभूत संरचनात्मक इकाई पूछा है तो इकाई क्या हो गया, स्वलिम हो गया, स्वलिम हो जाता है, ठीक है। स्वलिम का मतलब हुआ सबसे छोटी इकाई, यह सबसे छोटी इकाई है, याद रखिएगा। भाषा का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, क्या है सर, स्वलिम। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज प्रशिक्षण निम्नलिखित का मिलाप करो। यदि प्रश्नों के उन प्रकारों का उदाहरण है जिसमें हम बहुआ परीक्षणों का देखते हैं, यानी बहुआ परीक्षणों को देखते हैं, यानी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, उसे क्या कहेंगे सर। 6 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बहुआ प्रश्नों में देखते हैं, उदाहरण में वैकल्पिक है तो वैकल्पिक जहां रहेगा सर, वैकल्पिक का मतलब आप लोग अच्छी जानते हैं कि विकल्प का हो गया क्या कि मतलब 4 ऑप्शन रहता है और 4 ऑप्शन रहेगा ना विकल्प में, आपको 5 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसे कौन किस तरह टाइप को प्रश्न कहते हैं, तो हम कहीं को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं आराम से, जिसमें बहुत सारा विकल्प रहता है कि इसका राइट आंसर ये नहीं तो ये नहीं, 4-5 रहता है। रिजनिंग अगर बनाते होंगे तो 5 रहता है, तो आराम से निकाल सकते हैं, तो वस्तुनिष्ठ इसका राइट आंसर हो गया। 7 में प्रश्न दिया हुआ कि यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थक जानना चाहते हैं तो आप इनमें से किनका मतलब उपयोग होंगे, सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होगी, यह प्रश्न का कहना था 7 में। तो पहला दिया हुआ शब्दकोश, दूसरा दिया हुआ संकलन, तीसरा दिया शब्द सूची कोश और चौथा आपका दिया हुआ उच्चारण निर्देशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द समूह का सूची कोश, ठीक है। 8वां प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वर्ग शब्द पहेली के भाषा खेल विद्यार्थियों के उनकी सुधारने की मदद से, यानी वर्ग शब्द पहेली की भाषा, ठीक है, वर्ग शब्द पहेली की भाषा खेल
विद्यार्थियों के उनकी सुधारने की। तो आप बताइए, बच्चों जब खेलता है, भाषा से अगर खेल रहा है पहला भाषा, तो क्या पठन करवाइएगा? पठन तो नहीं, शब्द संपदा यानी शब्दों का इकट्ठा कर सकते हैं तो एकदम कर सकते हैं, चूंकि आप खेल कर सकते हैं। लेखन तो नहीं होगा, नहीं वाचन होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आराम से आंसर निकाल सकते हैं, तो कुछ था नहीं। अगला 9 में देखिए दिया हुआ है कि सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है और वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो बताइए, पहले सुनेगा फिर दोहराएगा तो विद्यार्थियों को क्या पुष्ट करता है? बताइए। तो ये सब प्रश्न आप लोग के लिए आए, तो श्रवण और वाचन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 10 में क्या दिया हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है तो वह भाषा क्या होगा सर? देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा यह तंग करता है। यह क्या होता है? देखिए, भाव भाव जहां भी आ गया ना, भावनाओं या तो संवेग हो, तो विचार सूचनात्मक होगा ना निर्देशनात्मक होगा, क्या होगा? अर्थपूर्ण होगा। आप अर्थपूर्ण के द्वारा ही आप भावनात्मक या संवेगों का विचार कीजिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10 का सी। अगला आप चलते हैं 11 का। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुति लेख यानी डिक्टेशन के प्रयोग में अपने विद्यार्थियों की क्षमता को सुधार सकता है। तो सुधार सकता है, इसका आपका देखते हैं लेखन प्रशिक्षण के लेखन, श्रवण के लेखन प्रशिक्षण। पहले सुनेंगे लिखेंगे नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया हुआ है क्या? पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता क्या है? पठन को प्रभावित करने वाला अधिगम पूछा है कि विकलांगता क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको होगा पठन। पूछा है तो पठन का वैभव मार देंगे, आराम से विकल्प मार सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि सुश्री परवीन की कक्षा में बहुआ विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि उनके पीछे पीछे दोहराएं। तो देखिए, फिर बोला है पीछे पीछे दोहराएं, और सुश्री परवीन अनुसरण कर रही है। तो अनुसरण कर रही है, 13 का आपका हो गया। देखते हैं अपनी कक्षा में पूर्णावृत्त ड्रिल से, वार्तालाप ड्रिल से नहीं, वार्तालाप तो नहीं कर रही, फिर क्योंकि अनुकरण कर रही है, पुनरावृत्ति होगी। अपनी कक्षा में पूरा करने का ड्रिल का, और अपनी कक्षा में विकल्प, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए कैसे होगा समझिएगा सर। क्या बोला है कि अनुकरण करती है, अनुकरण यानी पुनरावृत्ति करती है, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब ही हुआ पुनरावृत्ति, जो डील का हो गया। 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आप देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ था कि सस्वर पठन गतिविधियां हैं। तो सस्वर पठन गतिविधियां क्या? पढ़ना लिखना शुरू करने वाला पाठों के लिए लाभदायक एकदम है, पढ़ना लिखना शुरू करने वाला पाठों के लिए लाभदायक नहीं है, ये तो गलत हो गया। नहीं देखिए सर, ये 3 को जो शब्द है ना, ये 3 शब्द देखिए निगेटिव है, नहीं। तो इस सब से भी आप आंसर तो आराम से छाट सकते थे, कुछ था नहीं। आंसर छाटना तो आप लोग को बता ही दिए थे कि जहां पॉजिटिव पूछे पॉजिटिव मारिए, जहां निगेटिव पूछे निगेटिव मारिए। क्या है आप लोग भी सर? तो 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 का देखिएगा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है अवधारणाएं को समझ पा रहा है, ठीक है, पा रहा है, नहीं पा रहा नहीं, अवधारणाएं समझे, तो उसी को उपचरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी अधिगम को आनंद लेने, आनंद तो होगा नहीं। अगला, विद्यार्थी पढ़ाई के अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहा, देखिए समझ नहीं पा रहा, समझे। अगला है विद्यार्थियों गतिविधि स्वयं अध्ययन करना चाहता है, नहीं, गति से स्वयं अध्ययन करना चाहता है। उपचारात्मक शिक्षण दिए जाना चाहिए। विद्यार्थी कहानी के पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन आनंद लेना चाहते हैं, नहीं सर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी 15 नंबर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि बी इसलिए हो जाएगा कि उपचारात्मक का ही मतलब होता है कि मतलब अवधारणा। आपको वो बताए थे कि उपचरणा का मतलब अवधारणा होता है, तो अवधारणा को नहीं समझ पा रहा, समझना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं, निगेटिव दे चुका है। तो निगेटिव से भी हम आंसर यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हम 15 में आपको निकाल चुके हैं। 16 नंबर भाषा दिया हुआ है कि प्रथम 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। देखिए, अब ये सब प्रश्न है, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित किया जाता है, एकदम पहला ही सही है तो पहला ही राइट मार देंगे। प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता होती है, अनुपूर्ण आवश्यकता होती है बच्चों के लिए, सब तीनों गलत है। पहला आपको एकदम सही है, आराम से मार सकते हैं। 17, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? आराम से आप बना सकते थे। प्रश्न क्या बोला? निकटस्थ,
तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है, तो क्या नहीं बना सकते थे। बहुत इजी प्रश्न है। सामाजिक देखिए है, सामाजिक सांस्कृतिक है, संज्ञानात्मक से तो है ही नहीं सर, ठीक है, और व्यवहारवादी से भी नहीं है और नहीं मनुष्य से। इसका कौन सा राइट हो जाएगा, समाज से और संस्कृति से, तो आराम से बना सकते थे, कुछ था नहीं। 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ 18 क्या कि निपुण भारत अभी अभियांश है, ठीक। अभियांश का उद्देश्य है कि बच्चे पठन और लेखन निपुण आवश्यक प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त कर ले जब बच्चे क्या हो जाएगा, आप देखिए विद्यालय में प्रवेश करता है कि कक्षा 3 में पहुंच जाता है। अभिनाश कक्षा 3 में पहुंच जाता है, कक्षा 6 में, कक्षा 8, क्या दिया हुआ है, उद्देश्य है, मतलब निपुण भारत। तो अब जब बच्चा कब मतलब निपुणता से लेखन का अभ्यास प्राप्त करेगा, लेखन से, तो कक्षा में बच्चा कब लिखना प्रवेश करेगा, 6 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 8 तो बहुत ज्यादा होगा, 3 इसका राइट मार दीजिएगा, क्योंकि बच्चा लेखन स्टार्ट कक्षा 3 से कर सकता है, क्योंकि 4 से भी कर सकता है, अगर 4 मारते तो 4 रहता है, लेकिन 3 के बाद 6 है, तो 6 तो बहुत आगे चल जाता है कक्षा। अगला आ जाइए सर 19 में, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, सबसे छोटी। इससे पहले भी हम आपको थोड़ा देर में पहले बताए थे, ठीक है, कि साउलिन जो होता है सबसे छोटी भाषा है। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शिशु 2-3 महीनों की आयु में सब स्वर शब्दों को बोलने की सक्षम हो जाती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। एकदम इजी प्रश्न है सर, 2 से 3 महीना का बच्चा है और स्वर ध्वनि को बोलने में सक्षम हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कह सकते हैं, तो आराम से इसका आंसर मार सकते हैं सर, क्या कहते हैं, किलकिलाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। हाँ सर, और यहाँ पर अगर रहता 7 महीना या तो 4 महीना या तो 5 महीना, तो इसको मानते बलबलाना, ठीक है। और 1 साल के अंदर अगर रहता सर 1 साल, तो इसको मार देते, ठीक है सर, एक शब्द। द्विव शब्द हो जाता है सर 2 साल के बाद, ठीक है सर, तो यहाँ पर 2 शब्द है नहीं, तो समझ गए। अगला है 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कबीर 6 भिन्न शब्दों में प्रवाह के साथ बोलता है, 6 भिन्न शब्दों भाषाओं में, तो भाषाओं 6 भिन्न यानी अनेक भाषाओं में, 6 भिन्न का मतलब क्या हुआ, अनेक भाषा, 6 भाषाएं जो है सर, तो 6 भाषा का मतलब हुआ अनेक भाषा, तो अनेक भाषा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनेक भाषा मार दीजिए सर, बहुभाषी भाषा, जो बहुत सारा भाषा बोलेगा वो बहुभाषी भाषा हो जाएगा। का इसका तो राइट आंसर भी ऐसा ही आप लोग को मतलब पूरा एकदम परफेक्ट नजर आ रहा होगा। 22 पियाजे के अनुसार बोला है बच्चे का समग्र, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के लिए, तो पियाजे का अनुसार कौन सा है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला दिया है भाषा का कोई भूमिका नहीं, नहीं सर, भाषा की भूमिका होती है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू एकदम है सर, भाषा एक पहलू है, नहीं महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है, नहीं सर गलत है। इसका राइट आंसर देखिए, ऐसे ही आप निकाल सकते थे, कुछ हार्ड नहीं था प्रश्न, फिर भी आप लोग बहुत आज देख रहे हैं कम नंबर ला रहे थे। चौमस्की की परिभाषिक शब्दावली सहज योग्यताओं के रूप में समझा जा सकता है, बताइए चौमस्की के अनुसार बोला है सर, तो चौमस्की के बारे में हम आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। भाषा अर्जन उपकरण पहले बताएं, भाषा अर्जन उपकरण किसका, चौमस्की का। सक्रिय नहीं है सर, वास्तविक अधिगम नहीं है, नहीं सामाजिक अधिगम है, क्या है सर, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 का है क्या, प्रथम भाषा अर्जन क्या है, तो प्रथम भाषा अर्जन क्या है, अर्जन और अधिगम का चैप्टर था सर, पहले ही हम चैप्टर में आप लोग को क्लास दिए थे कि शिक्षार्थियों के सचेत प्रयास नहीं सर, विद्यार्थियों के समय नहीं सर, और प्रशिक्षण के द्वारा होती है, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक प्रक्रिया, प्रथम भाषा का क्या, प्राकृतिक प्रक्रिया है सर, प्रथम भाषा में कोई अधिगम नहीं होता है सर, ठीक है, प्रथम होता है प्राकृतिक भाषा है। 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उसे अतिरिक्त भाषाओं के शिक्षण दिया जाता है, तो वह भाषा क्या होता है। देखिए सर, पहला दिया हुआ है इसमें क्या, प्रश्न को पढ़िए कि पहला क्या दिया हुआ है कि मातृभाषा से मतलब मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा शुरुआत करते हैं, बाद में अतिरिक्त भाषाओं को शिक्षण यानी बहुत सारे भाषा सीखते हैं, तो बहुत सारा भाषा अगर सीखेगा तो उनको क्या कहेंगे, तो कहिएगा बहुभाषिक कक्षा में सीखा जाएगा। कहाँ सीखेगा, बहुभाषिक कक्षा में सीखा जाएगा, समावेशी कक्षा में तो होगा नहीं, तो किस कक्षा में होगा, कहिएगा बहुभाषिक कक्षा में। तो बहुभाषिक कक्षा में आप लोग को अच्छा डिटेल से भी पढ़ाए थे, फिर भी आप लोग रॉन्ग लगता कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, 26 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ये सब जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आप लोग को शायद समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। किसी एक विचार को औपचारिकता तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिकता तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपका दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है समाज और भाषा विज्ञान, दूसरा देना कोड बदलना,
कोड बदलना, नहीं सर, संप्रेषित किया जाता है, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ कोड मिलाना, चौथा है बोलिया, नहीं सर, ये आपका हो गया कोड, कोड बदलना। राइट आंसर आपका 26 का बी हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की के अनुसार सर समर्थन का नॉम चॉम्स्की आपको देखिए कितना बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। नॉम चॉम्स्की तो अभी तक नहीं पढ़े, नॉम चॉम्स्की तो पढ़िए क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है सर। बच्चे क्या है दुग्ध की भाषा के अर्जित करते हैं सभी संस्कृति। देखिए संस्कृति का ज्ञान सर क्या बोले थे कि जहां संस्कृत रहे, नॉम चॉम्स्की रहे, एकदम आराम से पढ़ो, नहीं एकदम मार दो, आगे आंसर मार दो। भाषा का अधिकांश बच्चे के सामान्य की आयु के आसपास होता है, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा केवल सीखी जाती है सर, और यह भाषा नहीं नहीं, निगेटिव तो पहले ही दे दिया, तो इसका तो कुछ गलत हो जाएगा। तो इसका 27 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 का आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि नॉम चॉम्स्की, देखिए फिर दिया हुआ है नॉम चॉम्स्की, हिंदी में आपका आया कि सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा को क्या सांकेतिक भाषा की सार्वभौमिक व्याकरण। चॉम्स्की बोला था सर कि जो बच्चा होता है वह व्याकरण लेकर जन्मता है, उनका कहना था, ठीक है, किसका, चॉम्स्की का कहना था। और चॉम्स्की के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से हम आपको डिटेल्स डीपली से पढ़ाएं, तो आप यहाँ पर ही मार सकते हैं। अगला है 29 में क्या कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले ही शुरुआत करता है। 29 नंबर प्रश्न में है तो अतिरिक्त अपनी मातृभाषा, जी हाँ सर, अपनी मातृभाषा यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा। विद्यालय से पहले ही बच्चा क्या होता है, कोई ना कोई भाषा सीख कर आता है, कोई ना कोई भाषा सीख कर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मातृभाषा कहते हैं या तो क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, आराम से बना सकते थे। 30 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, द्वितीय भाषा का शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास डॉट के साथ संरचना का बेहतर तरीके आत्मसात किया जाता है। पहला समानता प्रयोग होने वाली वाक्य विन्यासों का अभ्यास और पुनरीकरण यानी दोहराना। पहला क्या, शिक्षण शास्त्र के अनुसार पूछा है सर, अभ्यास तो विन्यास तो वाक्य, लेकिन दोहराना बोला, बार बार उसी को दोहराएंगे सर, अभ्यास करेंगे लेकिन दोहरा नहीं सकते हैं। अगला क्या है कि रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, देखिए सर अंतःक्रिया आ गया। अब अर्थपूर्ण बोला कि जो शब्द आप पढ़ रहे हैं द्वितीय भाषा में उसका अर्थ निकालिए और अपने आप से क्रिया कीजिए, अंतःक्रिया खुद से। भाषा का अर्थ की अंतरण तो नहीं कर सकते, सब अवलोकन तो कर ही नहीं सकते। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूल्यभूत मानव दंड नहीं है, निगेटिव बोला है सर 31 में, तो कौन सा नहीं है, भाषा एवं शब्द एकदम है सर, विषय वस्तु भी है, शैली योजना भी, तीनों है। मुद्रा एवं जिल्द चढ़ाना नहीं सर, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना नहीं है, ठीक है। उत्तम बोला है, उत्तम पाठ में मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना आपका निगेटिव बात हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों को एक छोटा सा अनुच्छेद दो बार सुनने के लिए कहती है, फिर विद्यार्थियों के चार के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि में से कौन सा रूप है, पहला दिया हुआ है रचनात्मक, दूसरा दिया हुआ है श्रवण एवं भाषण, तीसरा क्या बोला है कि 4 समूह में सुने हैं, पहला सुनता है और शब्दों को लिखने के लिए भी कहते हैं, और उसके बाद भी शिक्षण विधि में कौन सा नियम है, ठीक है सर, तो श्रवण और भाषण। इसका जो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले लिखेगा, पहले क्या करेगा, सुनने के लिए कहते हैं और उसके बाद लिखता है ना, अपने भाषा को लिखना, तो लिखना का मतलब हुआ अनुच्छेद। चलिए अनुच्छेद, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। राइट आंसर इसका 32 का सी ही हो जाएगा, 32 का सी। रचनात्मक तो नहीं करेगा सर, श्रवण सुनेगा लिखेगा, ठीक है, लेकिन पहले लिखना कर रहा था, अनुच्छेद श्रुति लेख हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी ही होगा। 33 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वह उन्हें एक अस्मृत शब्द 33 अस्मृत शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों को सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात यानी बाद में उसके विद्यार्थी भाषा सीखने के संबंधी कठिनाइयों को दर कर पाते हैं, तो अध्यापिका ने किस प्रकार का आकलन किया गया है या तो किया जाना चाहिए अध्यापिका को, तो निदानात्मक, इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है निदानात्मक, दूसरा दिया हुआ है रचनात्मक, तीसरा युग्मात्मक, चौथा आपका दिया हुआ है स्थानात्मक।
देखिए सर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि समस्याओं को हम सिर्फ क्या करने हैं, समस्याओं को क्या बोला, देखिए कुछ समय पश्चात उसके बाद भाषा सीखने के संबंधित कठिनाइयों के दर, यानी समस्याओं को पकड़ना सर। ठीक है, समस्याओं को पकड़ लेता है और उसी को हम लोग निदान कहते हैं। तो दूर यहाँ पर है दर कर पाती है अध्यापका नहीं सब क्या है, तो अब उस समस्याओं को पकड़ लिए तो उसी को निदान कहते हैं। और उपचनात्मक का मतलब क्या हुआ, उसको मतलब समस्याओं को पकड़कर उसको हल कर देना, उसी को उपचनात्मक कहते हैं। तो यह तो निदाना हो गया। तो निदानात्मक का मतलब अच्छी तरह से आप समझ गए, सिर्फ समस्याओं को क्या करना, समस्याओं को, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं सर, ठीक है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या निकालता है, आला वाला निकाल देता है और वह समस्याओं को देखता है कि नहीं ये बीमारी है, तो वह क्या करता है, वह बीमारी को पहचान जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं कि बीमारी को पहचान क्या, वो आपको बता दिया कि आपको बाबू फीवर लगा हुआ है, कौन सा फीवर है, मलेरिया है, क्या है, नहीं सब बता दिया। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास गए तो आपको क्या बताया, यह वो हमको ये बीमारी है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, निदानात्मक आकलन कहते हैं। आराम से बना सकते थे। चौथा इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है क्या, किसी भाषा की परीक्षा है यानी टेस्ट का ब्लूप्रिंट प्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। सर देखिए नहीं है, निगेटिव है सर, थोड़ा देखिएगा। शिक्षण उद्देश्यों का महत्व देना एकदम है सर। प्रश्नों का विधित रूप से महत्व देना, विधित रूपों से मदद देता है, कठिनाई का स्तर का महत्व देना, लेखन के विधित शैलियों को महत्व देना। नहीं सर, लेखन का विधित शैलियों का महत्व हो ही नहीं सकता है सर, यही तो आपका गलत है सर। आप बताइए सर, आज के डेट में अगर आप कहीं जाते भी हैं सर, तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं आप, तो OMR शीट चल गया सर, आप लेखन पर दीजिएगा बल सर, नहीं ना, तो इसका तो आपको गलत है, ऐसी मार सकते हैं 34 का। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, एक शिक्षक श्याम पृष्ठ पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसी विधि वर्तनी शोध करने के लिए तरीका का मेल खाती है। विद्यार्थी अपना पुस्तक में और लेखक बोर्ड पर लिख रहा है सर। ठीक है, प्रश्न को समझ गए। देखिए खेल विधि होगा कि अभ्यास विधि होगा कि प्रतिलेखन विधि, प्रतिलेखन विधि होगा सर, अभ्यास विधि भी नहीं होगा। अभ्यास का मतलब क्या हुआ, अभ्यास का मतलब क्या हुआ कि आपको दे दिया गया बुक में, फिर उसको आपको दोबारा लिखना है या दोबारा पढ़ना, तब ना अभ्यास करेंगे। लेकिन प्रतिलेखन का मतलब क्या हुआ, आगे टीचर फिर स्टूडेंट लिख रहा है, तो इसी का मतलब क्या हुआ, प्रतिलेखन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 में दिया हुआ है, एक बालक सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई से अनुभव कर पाता है, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई 36 में है। दूसरा दिया हुआ है कि ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना। तीसरा है कि शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टवाद करना। लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगना, बालक किसकी ओर करता है, पहला है लेखन, वाचन की लेखन कि सीखने में अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर, वाचन विकल्प में। ठीक है, अक्षरों में ध्वनियों को सीखने, नाम और अक्षरों में, यहाँ देखिए सर, नाम तथा अक्षरों की ध्वनियों को सीखना, हाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वाचन हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा वाचन। अगला 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, लखनऊ पर, ठीक है, विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात वह निम्नलिखित में से कौन से, देखिए मौन का मतलब क्या हुआ कि एकदम चुपचाप, ठीक है सर, चुपचाप पढ़ना, मने मन पढ़ना। हजरत क्या दिया हुआ, हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित में से और वह दोनों में से क्या कर रहा है, आपको प्रकृति की परिभाषित करती है। 37 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पूर्णा वृत्तात्मक प्रश्न की कला आंतरिक प्रश्न की परिचयात्मक प्रश्न की बोधनात्मक प्रश्न। अध्यापिका द्वारा दिया हुआ सर, न पूर्णात्मक प्रश्न नहीं होगा, कला आंतरिक प्रश्न हो सकता है सर, कला आंतरिक प्रश्न हो सकता है, इसका राइट आंसर आपका बी ही होगा। 38 नंबर प्रश्न का आपका दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है, लाभ नहीं है, निगेटिव सर। दिया हुआ है यह विद्यार्थी की झिझक और संकोच को दूर करता है, ठीक है, अच्छे मौन पाठ दिया हुआ है, अब बोला है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। तीसरा विद्यार्थियों की समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करता है, 38 नंबर प्रश्न, और यह विद्यार्थियों में से स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करता है।
मौन में का मतलब हुआ चुपचाप पढ़ना, ठीक है सर। यह विद्यार्थियों को शिक्षा का संकोच को दूर करता है, एकदम चुपचाप जो पढ़ता है विद्यार्थियों में ऊर्जा पैदा नहीं करता, ना ही समझ और चिंतन के अर्थ होगा, ठीक है, ना ही स्व अधिकारी को विकसित होगा। क्या होगा? यह विद्यार्थियों को शिक्षा का संकोच को दूर करना। 38 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को कह रहा है, आपको पढ़िए या तो चुनिए। चलते हैं, कथन क्या दिया हुआ देखते हैं। यह दृश्य शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप भाषा यानी यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई थी। अंग्रेजी भाषा यूरोप में व्यापक रूप से अपनाई गई थी। वाह। अगला है कि शिक्षण की इकाई शब्द इकाई न की वाक्य विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है या औपचारिकता से क्रियात्मक चरणों की ओर ले जाती है कि वाक्यों रचना व्याख्या करने में वाक्य की सर्वोत्तम उपयोगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी इनमें विशेषताएं हैं? दृश्य है कि स्थान अपन विधि है कि द्विभाषी पद्धति है कि व्याकरण समत्त अनुवाद पद्धति है। तो 39 का देखिए, 39 में आपका क्या दिया हुआ है? भाषा सीखती है सर, ठीक। भाषा सीखना है, जर्मनी प्रारंभ हुआ, शिक्षण पद्धति पहला दिया हुआ है, दूसरा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा होगा तो अधिगम आ जाएगा सर। अब अधिगम के जहाँ प्रयोग करेंगे सर, तो अधिगम प्रयोग होता है कैसे? अब अधिगम जब भी होगा तो व्याकरण से होगा सर, क्योंकि बच्चों को पहले व्याकरण सिखाना पड़ेगा। राइट आंसर डी मारिए। 39 का डी देखें सर, 39 का डी कैसे मारे। 40 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ए में दिया हुआ है मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं से मदद की जरूरत है, और यह भापने के अध्यापका की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। दूसरा दिया हुआ है बी में कि लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा को परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। 40 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। तो किया जा सकता है सर, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं। ए और ए सही है, बी गलत है। नहीं सर, ए और सी बी गलत नहीं है, ए और बी सही है। लेकिन ए सही व्याख्या करता है, बी का ए से सही यानी ब जो है अ की सही व्याख्या करता है। ब नहीं, इसका अपोजिट है सर। दोनों सही है, दोनों जो है सर सही तो है। सी में देख लेते हैं, दोनों सही है लेकिन ब आ की सही व्याख्या नहीं करता है, अपोजिट करता है ना, यानी नहीं करता है। इसका आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि उसे उस पाठ के अंत के अपने अनुसार पुण्य करे। यह किस प्रकार की गतिविधियां हैं सर? आराम से बना सकते थे, कुछ है नहीं। अनुभव आधारित एकदम यही राइट होगा। न समूह होगा सर, न लेखन होगा, न अंतःक्रिया होगी, ठीक है। अंतबोधक आधारित गतिविधि। निम्नलिखित में से पद्धति में से कौन सा पद्धति विद्यार्थियों को शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है सर? पहला आपका इसका दिया हुआ है समानार्थी एवं विपरीत शब्दों को याद करना। समानार्थी का मतलब हुआ सर उल्टा, ठीक है, तथा एवं उसी को कहते हैं उल्टा। मतलब नहीं होता है कि ऊपर का नीचे, या तो काला का काला हो गया, उजला हो जाएगा काला का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दिया गया यही बोल रहा है, दिए गए संदर्भ में नए शब्द को अर्थ को अनुमान लगाना। एकदम सही है सर। नए शब्दों को शब्द भंडार में पूछा है तो नए शब्द को ऐड कीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा। प्रत्येक नए शब्द को शब्दकोश में देखना, ये भी आपका नहीं होगा। सभी नए प्रश्नों का वाक्यों में देखना, ये भी आपका नहीं प्रयोग करना होगा।